नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 26 जनवरी 1979 को शुक्रवार था। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 26 जनवरी 1981 को होगा। यानी बताना है कि 26 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा 26 जनवरी 1979 को क्या दिया है आपका, 1979 को आपका शुक्रवार दिया है। तो 26 जनवरी 1980 कौन सा दिन होगा, और फिर आपका 26 जनवरी 1981 को पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा कि जो 26 जनवरी 1980 है, क्या यह लीप ईयर्स है। लीप ईयर का मतलब होता है कि आपके साल में 366 दिन होंगे और जब इसे हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेष फल में 2 बचेगा। तो 7 पच्चे 35, 1 और 16, 7 दूना 14, कितना बचा आपका शेष में, तो 2 बचा। जो शेष में 2 बचेगा उसे हम क्या करते हैं, जो दिन दिया रहता है उसमें जोड़ देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 1979 से 1980, 26 जनवरी 1980 तक जाएंगे। तो 26 जनवरी 1980 तक हमारा एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि आपका इसमें फरवरी माह काउंट नहीं हो रहा है। जब फरवरी माह काउंट होगा तब हमारा क्या होगा कि एक दिन और बढ़ेगा, क्योंकि लीप ईयर्स फरवरी माह में ही होता है। लीप ईयर्स का मतलब कि 29 दिन। तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। फिर आपका बोला है 26 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा। तो जब 26 जनवरी 1980 से आगे जाएंगे तो आपका फरवरी माह आएगा, तो एक दिन उसमें बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका रविवार हो जाएगा। अब फिर बोला है कि 26 जनवरी 1981 यानी कि एक दिन और बढ़ जाएगा, 1981 क्या हो जाएगा आपका सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, सोमवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कि 26 जनवरी 1981 कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोमेंट शब्द के अक्षर को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिखे कि मोमेंट है जहाँ पे और कोई भी शब्द दे सकता है और बोला है कि इनके शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। मोमेंट में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। और कितने अक्षर रिपीट किए गए हैं, तो ये हम देखिएगा 2 बार है, यानी कि एक जो आपका 2 अक्षर हैं रिपीट हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है कि जितने आपके टोटल अक्षर दिए गए हैं क्या करते हैं, उसका फैक्टोरियल कर देते हैं। तो कितने अक्षर हैं, 6, तो फैक्टोरियल 6। और जितने रिपीट हैं तो 2 रिपीट हैं, तो फैक्टोरियल 2। अब इसे यदि हल करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणे, यानी उसे कम होता जाएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे फैक्टोरियल 2 है तो गुणे आपका 2 गुणे 1 क्या होगा, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1। अब 2 गुणे 1 2 गुणे कट जाएगा, अब क्या बचेगा, 6 गुणे क्या बचा आपका, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। अब इसे हल करेंगे, 6 पंचे 30, 30 पंचे 30 चौको 120, 120 यहाँ आपका 360, क्या हो जाएगा, 360। तो मोमेंट शब्द के अक्षरों को हम 360 तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे।
यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों के डिमांड को देखते हुए मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग 4 PM पर मैथ के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलिए, ताकि मैथ के प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं। तो आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख के आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना न भूलिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा? DX, GB, JT, तो अगला क्या होगा? तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो डी से आपका ध्यान समझिएगा, डी से आपका क्या हुआ है? जी हुआ है। तो डी आता है 4 पे और जी आता है आपका 7 पे, यानी क्या हुआ है? प्लस का क्या हुआ है? प्लस का 3 हुआ है। प्लस का क्या हुआ है? तो प्लस का 3 हुआ है। फिर आगे देखिएगा, जी से आपका क्या हुआ है? तो जे हुआ है। तो जी 7 पे, जे आपका 10 पे, यानी क्या हुआ? प्लस का यहाँ पे 3 हुआ है। जब प्लस का 3 हो रहा है तो आगे प्लस 3 कर देंगे, क्या होगा? जे में यदि 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका? जे 10 पे तो 13 हो जाएगा, और 13 पे आता है आपका यम आता है, तो आपका यहाँ यम हो जाएगा। अब देखिए, यम से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो हम ऑप्शन नंबर सी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यम से ए स्टार्ट नहीं है, बी भी स्टार्ट नहीं है और डी भी स्टार्ट नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है। तो यम जो आपका यम से स्टार्ट है ऑप्शन नंबर सी, इसको हम आंसर दे सकते हैं और यह बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। लेकिन हम आगे भी मिला लेते हैं, क्या आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिएगा, यक्स से भी हुआ है, तो यक्स आता है आपका 24 पे, भी आता है आपका 22 पे, यानी क्या हुआ है? माइनस का 2 हुआ है। फिर देखिएगा, भी से आपका क्या हुआ है? टी हुआ है, यानी भी आता है 22 पे, टी आता है 20 पे, यानी क्या हुआ? माइनस का यहाँ भी 2 हुआ है। तो जब -2 हो रहा है तो आगे भी -2 करेंगे, तो टी यानी 20 में 20 से -2 करेंगे, क्या होगा आपका? 18 होगा। 18 पे क्या आता है? तो 18 पे आपका आर आता है, तो क्या होगा आपका? यम आर। तो देखिएगा, यम आर यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? बताना है कि जो आपके 4 पासे दिए गए हैं, इनमें जो आपका 2 है, इसमें 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा? तो देखिएगा, 2 आपका यहाँ है, 2 इसमें भी है और 2 आपका इस पासे में भी है। तो बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा फलक, मतलब कि कौन सा जो नहीं दिख रहा है, कौन सा अंक आएगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, जो 2 के आमने सामने है 3 और 4, तो किसी में 3 4 कॉमन है, तो 3 4 इसमें कॉमन नहीं होगा इसमें। देखिएगा, जो इसमें तीसरा पासा है, इसमें 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन हो गया, तो जो आपका बचेगा कॉमन के बाद जो बच रहा है वही क्या होगा? आपस में विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत होगा। तो क्या हो बचा है आपका? 2 के विपरीत क्या बचा हुआ है? 5 बचा हुआ है। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईंट को 318 के रूप में, चेयर को 24,156 के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए कि उस सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे तो पहले आपको देखना है क्वेश्चन क्या है, कॉपीराइट तो नहीं है। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो आप देखिएगा कि ईट और चेयर से क्या टीचर बन सकता है? तो आप मिला लीजिए, TEA तो TEA, CHER तो C, ध्यान समझिएगा, CH, फिर देखिए E है, फिर R है, यानी कि क्या हो रहा है कि ईट और चेयर से आपके टीचर शब्द बन जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो आपके इसमें कोड दिए होंगे T के, E के, A के, C के, H के, E के, R के, उसी कोड को लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें कोड क्या है। तो इसमें पूछा है कि TEACHER, तो T का कोड क्या है? तो E का आपका दिखेगा, E का 3 है, A का 1 है, T का क्या है? 8 है। T का क्या है? तो 8 है। तो पहले करेंगे 8, फिर देखिएगा T का हो गया, E का पूछा है, तो E का क्या है आपका? शुरू वाला E का 3 है, 3 कर देंगे। फिर A का क्या है देखिएगा, तो बीच वाला क्या है? 1 है, तो 1 कर देंगे। फिर C का देखिएगा, तो C का क्या है? 2 है, तो 2 कर देंगे। फिर H का, तो H का देखिएगा 4 है, तो हम क्या करेंगे?
4 कर देंगे। फिर आगे देखिएगा ई का क्या है, तो ई का अभी दिखाए थे हम शुरू में वाला 3 था तो 3 कर देंगे। फिर आर का क्या है, तो आर का देखिएगा सबसे लास्ट में 6 है तो 6 कर देंगे। यानी कोड क्या बन रहा है आपका 8 3 1 2 4 3 6, 8 3 1 2 8 3 1 2 4 3 6। किस ऑप्शन में देखिएगा, तो 8 3 1 2 3 4 6 ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 8 3 1 2 है लेकिन यहाँ 2 है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिला लेते हैं, 8 3 1 2 4 3 6, ऑप्शन नंबर सी में ही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि पहले नंबरिंग करने से पहले देख लेना है क्या क्वेश्चन है कॉपीराइट तो नहीं है, कि जो आपके अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों से मिला के जो आपका नया अक्षर बन रहा है, शब्द बन रहा है, वह शब्द बनाया जा सकता है। यदि बनाया जा सकता है तो आपके जो कोड दिए गए हैं उसी कोड को कॉपीराइट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।